नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। ये प्रवेश द्वार है जिससे कल हम लोग आए थे। इसकी बाईं साइड से और इसकी दूसरी तरफ से हम लोग जा रहे हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी वापसी की यात्रा मेहंदी। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में। सूर्योदय हो रहा है और जस्ट हम लोग पहुंचे हैं अभी। ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और जब वाहन चलते हैं ना यहाँ पे बिल्कुल हवा की तरह उड़ते हुए जाते हैं यहाँ से। ये देखिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उजाला हो रहा है और साथ ही साथ में नज़ारे बहुत बेहतरीन दिख रहे हैं। तो मोदी जी के आने के बाद पूरे भारतवर्ष में ना रोडों का जाल बिक चुका है। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं फरीदाबाद के पास से। ये हाईवे नोएडा में हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से नोएडा ना हमेशा अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के लिए जाना रहता है। यहाँ देखिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दिल्ली हल्द्वानी वाले हाईवे में। और बचपना फिर से जाग गया। देखे हमारे ससुर जी और वीरू चाचू दो ताजा गन्ना गन्ने की चुस्की मारी जा रही है यहाँ पे। हम लोग प्रवेश कर चुके हैं रामपुर से हल्द्वानी के इस हाईवे में, जो कि पहुंच चुके हैं रुद्रपुर, जो कि उत्तराखंड। ये है हमारा हल्द्वानी शहर, खूबसूरत नीट एंड क्लीन। हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। बारिश से यहाँ पे स्वागत हो रहा है, लेकिन भयंकर बारिश हुई है। बाइक वाइक सब यहाँ पे देखिए डूबी पड़ी है। इधर सलड़ी में अभी मौजूद और यहाँ से नज़ारा देखिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो अभी हम लोग मौजूद हैं श्री बालाजी मेहंदीपुर बालाजी धाम में। अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग निकलने की तैयारी में यहाँ से, क्योंकि कल शाम को ही हमने दर्शन कर लिए थे। बहुत थके हुए थे, लेकिन कल शाम निकलने का प्लान था, तो थके हुए कारण हम लोग कल निकल नहीं पाए। तो अभी जस्ट होटल से चेकआउट करके हम लोग निकलने की सोच रहे हैं यहाँ से। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे का समय है। चलिए चलते हैं यहाँ से और निकलते हैं अपने पहाड़ के लिए, क्योंकि पहाड़ से 2 दिन बाहर रहने के बाद बड़ी याद आती है पहाड़ की। चलिए वापस चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं वापस अपने उत्तराखंड के लिए। ये सुबह का समय है, करीब 4 बज रहे हैं। हम लोग 3 बजे उठ गए थे। तो अभी देखिए ये चहल पहल अभी यहाँ पे शुरू होने से होगी, क्योंकि सुबह आरती होती है यहाँ पे, तो उसके लिए काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुँचते हैं। ये गवर्नमेंट पार्किंग के पास हम लोग रुके हुए थे और यहाँ से आगे जो है 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है श्री बालाजी महाराज जी का धाम। चलिए यहाँ से पार्किंग में चलते हैं और फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग वापस पहाड़ के लिए। तो ये पार्किंग पॉइंट है जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क थी। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं बाहर, ये देख सकते हैं। ये प्रवेश द्वार है जिससे कल हम लोग आए थे। इसकी बाईं साइड से और इसकी दूसरी तरफ से हम लोग जा रहे हैं। तो निकास करके यहाँ से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। अभी सारी शॉप्स बंद हैं क्योंकि सुबह का अर्ली मॉर्निंग का समय है। आरती होगी यहाँ पे, एग्जैक्ट टाइम मुझे पता नहीं आरती का कितने बजे है, मंगला आरती का। ये देखिए सारी शॉप्स बंद हैं और यहाँ से ये छोटी सी मार्केट है जो मेहंदीपुर, जहाँ मोड़ है, इस मोड़ से पहले एक मार्केट पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ दुकानें खुली हैं, अदरवाइज सारी ही बंद हमें मिल रही हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने सफ़र में। चलिए वापस चलते हैं। तो हम लोगों ने शाम तक घर पे पहुंचना है, इसलिए हम लोग ये सोच के चले हैं कि यहाँ से अर्ली मॉर्निंग अगर निकले हैं तो शाम तक हम लोग घर में पहुंच सकते हैं। करीब 6:30-7 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल लिया जाए। अदरवाइज हमारा ये प्लान था कल शाम ही दर्शन करके निकलने का, लेकिन फिर बहुत थके हुए थे, इसलिए हमने सोचा एक बार रेस्ट कर लिया जाए और फिर सुबह सुबह निकल लेंगे। इसलिए देखिए अभी सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं। और एक और गेट यहाँ पर दिख रहा है सामने, ये शायद ये भी एग्जिट गेट है। यहाँ से जो दूसरी तरफ से आते हैं हाईवे की तरफ से वो प्रवेश करते, तो उनके लिए प्रवेश द्वार बनाया गया है। तो हम लोग यहाँ से निकास कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से वापस अपने मुक्तेश्वर के लिए। तो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में, ये देख सकते हैं। और सुबह का समय, अभी धूप भी नहीं निकली है। हम लोग अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकल चुके थे अपने बालाजी मेहंदीपुर बालाजी धाम से वापस मुक्तेश्वर के लिए। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है
मैया की थोड़ा गैर गए छे दुर्गा रूप धर दे मैया की थोड़ा गैर गए छे तेरा दरबार मैया जय जयकार है तेरा दरबार मैया जय जयकार है आके गुरु नाम बनारू माँ गरीबारों का साधु माँ घाट गुरु नाम बनारू माँ गरीबारों का साथ माँ तेरी माँ जी मैया तेरी माँ जी मैया कलियुग में माता रूप पर अवतार कलियुग में माता रूप तेरो अवतार गंगा माता किनारू माँ हरिद्वार कथारू माँ गंगा माता किनारू माँ हरिद्वार कथारू माँ मेरी माँ जी मैया मेरी माँ जी मैया नंदा रूप धर दे मैया गोड़ा गए नंदा रूप धर दे मैया गोड़ा गए। तो हम लोग हैं अभी अपने रास्ते में और वापस लौट रहे हैं मुक्तेश्वर धाम के लिए। बहुत ही आनंद आया पूरे यात्रा में। देखिए लोग यहाँ से गुजर रहे हैं अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। कितना बेहतरीन एक्सप्रेसवे है, मतलब मैं 1 साल पहले यहाँ पर आया तो तब भी और अब भी कितना बेहतरीन है। तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा विश्राम लेने के लिए। ये देख सकते हैं सभी लोग, और सनराइज़ हुआ तो हमने सोचा कि सनराइज़ एक बार देखें और आपको भी दिखा दें। तो देखिए अभी हम लोग पहुँचे हैं अपने रास्ते में और सामने देखिए सनराइज़ का कितना बेहतरीन नज़ारा। ये देखिए सूर्योदय हो रहा है और जस्ट हम लोग पहुँचे हैं अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में, सोहना से पहले हैं। और यहाँ से देखिए सूरज उदय हो रहा है, कितना बेहतरीन लग रहा है यहाँ से सनराइज़ का दृश्य। ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जहाँ पे एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की जो डिस्टेंस है ना, इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की डिस्टेंस करीब 250 मीटर रखनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे निर्देश दिया गया। और जो मिनिमम मतलब मैक्सिमम स्पीड है, आपको 120 की स्पीड में आप चल सकते हैं, मतलब 120 तक आपका चलान नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें अगर आप कम स्पीड में चलेंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि हम चल रहे हैं। और जब वाहन चलते हैं ना यहाँ पे बिल्कुल हवा की तरह उड़ते हुए जाते हैं यहाँ से। ये देखिए कुछ ही सेकंड में कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। सूर्योदय का ना बेहतरीन नज़ारा आ रहा है अभी यहाँ से, बहुत ही बेहतरीन। एक बार और दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए सूर्योदय हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन सनराइज। इधर ये देखिए नीचे गांव है, उस गांव में खेती हो रही है, तो इधर बाजरा वगैरह ये सब लगा हुआ है, गन्ना वगैरह, पूरी हरियाली भरा इधर से पूरा क्षेत्र देख सकते हैं। तो आजकल बारिश हो रही है तो हर जगह पूरा हरियाली भरा सुंदर सुंदर नज़ारा हर जगह देखने को मिल रहा है। ये देखिए तो पहाड़ों की ही तरह यहाँ भी बहुत सुंदरता है। और विशेष रूप से पूरे रास्ता जयपुर राजस्थान में तो ऐसा ना जगह जगह आपको पहाड़ियाँ दिखेंगे पूरे रास्ते में सफ़र करते समय। ये देखिए चलिए वापस लौटते हैं यहाँ से अपने आगे के सफ़र में। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उजाला हो रहा है और साथ ही साथ में नज़ारे बहुत बेहतरीन दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये 448 लेन एक्सप्रेसवे है। इससे चलना तो बिल्कुल सफ़र का आनंद ही कुछ और है, मतलब कोई थकावट नहीं, कोई ना ड्राइवर को थकावट ना किसी बैठने वाले को, बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी इससे होती है एक्सप्रेसवे से। अगर ऐसा हाईवे हमारे घर तक हो जाए ना तो बड़ा आनंद आ जाए। ऐसे में तो लोग दिन भर रात भर सफ़र कर लेंगे।
तो मोदी जी के आने के बाद पूरे भारतवर्ष में ना रोडों का जाल बिछ चुका है। चारों तरफ बहुत ही बेहतरीन रोड्स हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन हो गई है। एक शहर से दूसरे शहर की दूरी बहुत ही कम हो गई है और जर्नी बहुत कंफर्टेबल हो गई है। तो ये देख सकते हैं, इसे कहते हैं विकास। अगर विकास देखना है ना, आप ऐसे बाहर निकल के देखिए, एक्सप्रेसवे हाईवे से गुजर के देखिए, तो आपको पता लगेगा कि क्या विकास हो रहा है पूरे देश में। तो अभी भी हम लोग अपने सफ़र में हैं और एक और चीज़ खास मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप सफ़र में हैं, लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप 2 या 3 लोग ऐसे हों जो ड्राइव करना जानते हों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको 12-14 घंटे तक कंटिन्यू चलना होता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी है। तो ऐसे में अगर ज़्यादा लोग ड्राइव करने वाले होंगे तो एक आदमी पर लोड नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी रोडों में हालांकि ज़रूरत तो नहीं है 2 लोगों की, लेकिन क्या है कि सीधी रोड है, इसमें मूवमेंट शरीर का नहीं होता है, इसलिए एक आदमी थक जाता है। इसलिए 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं फरीदाबाद के पास से। ये हाईवे जो है फरीदाबाद के पास से बाहर से निकल लो, तो यहाँ देखिए बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं जिनमें शायद अपार्टमेंट्स होंगे, ऑफिसेज होंगे। ये देख सकते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली में और यहाँ पे यमुना जी के ऊपर से ये ब्रिज बना हुआ है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। सामने देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है यहाँ पे, कितनी बड़ी बिल्डिंग है भाई साहब। यहाँ कितने फ्लोर होंगे अभी थोड़ा सा धुंध है, इससे दिख नहीं रही है। अदरवाइज अभी भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है इस पर। आज दिल्ली में बहुत धुंध आ चुकी है, इसलिए क्लियर विजिबिलिटी नहीं है। नीचे काफ़ी पानी दिख रहा है यमुना जी में, क्योंकि यमुना जी में ओवरफ्लो हुआ था तो उस वजह से बहुत सारा पानी दिख रहा है यहाँ। तो ये देखिए नोएडा के एंट्री गेट, नोएडा में हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट और शायद ये हमें यहाँ से सीधे एक्सप्रेसवे में निकाल देगा यहाँ से। नोएडा ना हमेशा अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के लिए जाना रहता है। यहाँ देखिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। तो नोएडा से जब गुजरते हैं ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसी इमारतें दिखती हैं। जैसे हम पहाड़ों में अपने पहाड़ों को देखते हैं, वैसे ही यहाँ शहरों में ना ऊंची ऊंची इमारतें देख करके बड़ा आनंद आता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग हैं दिल्ली में। यहाँ से हम लोग क्रॉस करके वापस अपनी तरफ लौट रहे हैं। कितनी सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे दिल्ली पहुँच चुके हैं और यहाँ पे रोडों का पूरा जाल बिछा हुआ है। ये ऊपर देखिए फ्लाईओवर है। हम लोग नीचे से अंडरपास से होते हुए इसकी राइट साइड में हम उसी रोड पर अपने नैनीताल वाले यहाँ से ये अंडरपास बना हुआ है। देखो ये अंडरपास से हम लोग टर्न ले करके, इसके ऊपर भी एक रोड है और ये देखिए ये अंडरपास,
उसके ऊपर भी पूरा हाईवे चल रहा है और हम नीचे से पास होकर के आगे एग्ज़िट कर रहे हैं और फिर यहाँ से इसी हाईवे में आगे जाके कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए अब मैप लगाने यहाँ की से अब एग्जिट हो जरूरत जाएंगे नहीं है। हम सीधे फिर अपने ऊपर वाले हाईवे में। यहाँ देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, कई गांव के गांव, कई शहर के शहर इसमें समा जाएंगे। कितने सारी और कितने फ्लोर हैं तो काउंटिंग में भी नहीं आ रहे हैं। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। शहरों में जब आते हैं ना तो ये हमारे लिए बहुत खास चीज़ होती है कि ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं। तो अभी देखिए हम लोग गुजर रहे हैं गाजियाबाद के निकट से। यहाँ देखिए ये जो रोड है 3, 2, 5 और 5, 10 लेन यहाँ पे इसमें बने हुए हैं कुल मिला करके, क्योंकि इसमें से कई सारे एग्ज़िट वाले भी रोड्स हैं जिसमें से आप एग्ज़िट करके दूसरे में इसमें निकलते हैं। तो कुल मिला के 10 लेन यहाँ पे बने हुए हैं। और सामने इमारतें देखिए कितनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ पे। इनमें तो ऐसे हम जैसे पहाड़ों में हिमालय देखने आते हैं वैसे यहाँ पे ये इमारतें देखिए कितनी ऊँची ऊँची हैं। राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, ये आपको दिखाता हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है ये। कैसे वहाँ तक काम चलता होगा, कैसे काम करता होंगे, बाप रे, ये देख के अजीब लग रहा है इसमें, इतनी बड़ी बिल्डिंग। और यहाँ से अब अपना क्षेत्र सा आ चुका है, मतलब यहाँ से मुरादाबाद, बरेली, नैनीताल और हल्द्वानी के बोर्ड दिखने लग गए। तो यहाँ से लग रहा है कि हम जस्ट पहुँच चुके हैं अब, क्योंकि काफ़ी लंबा उधर चीज़ें ट्रैवल करके हम लोग आ रहे, करीब 600 किलोमीटर डिस्टेंस थी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और यहाँ से मात्र 250 किलोमीटर रह गया है। अभी हम लोग आ चुके हैं दिल्ली हल्द्वानी वाले हाईवे में, और ये जो है दिल्ली को बरेली से भी कनेक्ट करता है, दिल्ली और रामपुर से ये हमारी हल्द्वानी की तरफ कनेक्ट हो जाता है। यहाँ से भी देखिए बहुत बेहतरीन हाईवे बना हुआ है, 336 लेन, और इसमें सर्विस लेन्स भी इसके अलावा, तो बहुत बड़ा हाईवे है यहाँ पे से भी। और इसमें से हम लोग गुजर रहे हैं आगे अपने घर की तरफ। तो अभी हम लोग हैं रास्ते में, वापस लौट रहे हैं हल्द्वानी अपने मुक्तेश्वर के लिए। अभी हम हैं गजरौला के पास में, तो यहाँ पे बहुत सारे ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे भोजन वगैरह मिलता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि सुबह निकले हैं 4 बजे, तब से कहीं पे कुछ मिला नहीं, क्योंकि हमें एक्सप्रेस वे में और हाईवे में चल रहे थे। अब जब पहुँचे हैं ये नैनीताल वाले हाईवे में, तो यहाँ पर कुछ कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। पीछे देख सकते हैं ढाबा, यहाँ पर हमने गाड़ी अपनी पार्क कर ली है। तो गाड़ी पार्क करने के बाद देखिए सबकी मस्ती, बचपना फिर से जाग गया। देखिए हमारे ससुर जी और वीरू चाचू दोनों बजाज के स्कूटर में बैठे हैं ये। तो चलिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा है। तो यहाँ पे शिवा ढाबा में हम लोग रुके हैं। बहुत सारे ढाबे यहाँ पे मौजूद हैं इस हाईवे में, तो देखते हैं क्या कुछ मिल पाएगा। ये देखिए सिटिंग एरिया, बहुत बड़ा सिटिंग एरिया, डाइनिंग हॉल है। तो इधर ही अपना बैठ के फर्स्ट क्लास AC वाला रेस्टोरेंट है। तो ये देख सकते हैं सिटिंग एरिया, यहाँ पे डाइनिंग एरिया, फर्स्ट क्लास सोफे लगे हुए हैं। कहीं बैठ लेते हैं और फटाफट से अपना ऑर्डर करते हैं। तो फाइनली हमारा भोजन आ चुका है। तो ब्रेकफास्ट का टाइम था, हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट लंच दोनों साथ से कर लीजिए। तो ब्रंच यहाँ पे मंगा रखा है। सभी लोग देखिए सुबह से भूखे थे, तो यहाँ पे खाने में, भोजन में टूट रहे हैं। ये देख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से भोजन किया जा रहा है, अपनी मर्ज़ी से पूरा घूम के अभी अपनी मर्ज़ी से सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो यहाँ से भोजन करके हम लोग फिर से चल पड़े हैं अपने आगे के सफ़र में। और अभी
अभी हम लोग गुजर रहे हैं गजरोला के निकट से। गजरोला से आगे पूरा 336 लेन हाईवे है जो कि बरेली तक गया हुआ है। तो रामपुर तक हमें ये हाईवे मिलेगा, फिर वहाँ से अलग से दूसरा हाईवे 4 लेन का। तो अभी रोड कंडीशन बहुत ही बेहतरीन हो गई है दिल्ली तक का, क्योंकि हम लोग दिल्ली से अभी आ रहे हैं, दिल्ली वाले रास्ते से। दिल्ली से हल्द्वानी पहुँचना बहुत ही ईजी हो गया। चलिए आगे चलते हैं आगे के सफ़र में। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मौसम भी अपनी करवटें बदल रहा है। यहाँ देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है। हम लोग पहुँच गए हैं अमरोहा के पास में, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखिए भयंकर बारिश प्रारंभ हो चुकी है। जैसे जैसे हम पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है हमें बारिश बढ़ती जा रही है। तो सकता है पहाड़ों में और तेज़ बारिश हो रही है। हम लोग लगातार इतने दिन से सफ़र में हैं, तो कई सारे मेंबर्स हैं पक्के बोलना चाहेंगे तो बताओ। कहाँ पहुँच गए आप अभी? निद्रा रानी, नींद आ रही है क्या? निद्रा रानी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रामपुर, और रामपुर के पास में थोड़ा सा हम लोग विश्राम कर रहे हैं। और यहीं पे बनाई जा रही है गन्ने का जूस, ताज़ा ताज़ा गन्ना और गन्ने का जूस बनाया जा रही है मशीन है। गन्ने को यहाँ से क्रश करके इसका जूस निकाला जाता है। ये देखिए ताज़ा ताज़ा गन्ना है, एक खेतों से लेके आए, इसका जूस बना करके सभी को सर्व किया जा रहा है। देखिए ये परोसा जा रहा है गन्ने का जूस इस प्रकार से बड़े बड़े गिलासों में। तो देखिए गन्ने की चुस्की मारी जा रही है यहाँ पे। एनर्जी ड्रिंक, तो सभी लोग बड़ा बड़ा गिलास एनर्जी ड्रिंक यहाँ पे ले रहे हैं। हमारा अभी तैयार नहीं, तो उससे तैयार होगा तो फिर हम भी मारेंगे एनर्जी ड्रिंक। ये बिल्कुल हाईवे के निकट में ही है, और यहाँ से जो है और रोड नैरो हो गई है। हम लोग पहले 448 लेन हाईवे, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 4, और अब ये देखिए सिर्फ डबल रोड है यहाँ पे। हाँ लाजवाब। रामपुर से अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अपने हल्द्वानी के लिए। तो रुद्रपुर से होते हुए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी सीमेंटेड रोड बनाई गई है, पूरा आरसीसी की रोड बनी है, जिसमें 4 लेन की ये रोड है, डबल और डबल 4 लेन रोड बनी हुई है, 2 साइड और 2 साइड, बहुत ही बेहतरीन। मैया तोरो मेरी माँ मैया उतारीदा पहाड़ों माँ कना दूरा गजारो माँ, उतारीदा पहाड़ों माँ कना दूरा गजारो माँ। मेरी माँ मैया तोरो, मेरी माँ मैया तोरो। तो फाइनली देखिए हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर, जो कि उत्तराखंड का पहला जिला है। उधम सिंह नगर उत्तराखंड में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो अब यहाँ से महसूस हो रहा है कि अपना पहाड़ आ चुका है, पहाड़ की महसूसी हो रही है यहाँ से। और ये रुद्रपुर भी काफ़ी अभी जो है काफ़ी सुधार हो चुका है यहाँ पे रोडों में। हम लोग गुजर रहे हैं हाईवे से, जो कि दिल्ली मतलब ये सीधे रामपुर को कनेक्ट करता है हमारे काठगोदाम तक का, जो कि प्रॉपर हाईवे बन चुका है 4 लेन का। तो अभी हम गुजर रहे हैं रुद्रपुर की सिटी के अंदर से। चलिए आगे चलते हैं अपने पहाड़ों की तरफ। तो फाइनली काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम लोग प्रवेश कर रहे हैं हल्द्वानी में, कुमाऊं द्वार हल्द्वानी। सुबह 4 बजे हम लोग निकले थे और अभी बज चुके हैं 2:30
भाई। तो चलते बैठते और बीच में खाने के लिए रुक लेते और कहीं पे कुछ स्नैक्स चाय वगैरह वो सब लेते हुए फाइनली 2:30 बजे हम लोग पहुंच रहे हैं। सुबह जो टाइमिंग दिखा रहा था 12:30 की दिखा रहा था हल्द्वानी की, और फाइनली 2:30 बजे हम लोग पहुँच चुके। यहाँ से करीब 2 घंटे और लगेंगे अपने घर तक पहुँचने में। तो चलिए यहाँ पे आके अब ऐसा लग रहा है कि हम घर पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं, करीब 650 किलोमीटर की डिस्टेंस और आना जाना लगभग कितना है? 2000 किलोमीटर के समथिंग हमारा अप डाउन लगभग हो आना चुका है। जाना। तो ये है हमारा हल्द्वानी शहर, खूबसूरत नीट एंड क्लीन ग्रीन सिटी। हालांकि रोड्स बहुत कंजेस्टेड है यहाँ पे। उन रोडों की कंपैरिजन में ये रोड तो ऐसे लग रही है हम गली के अंदर घुस गए हों जैसे, कि इतने बड़े बड़े हाईवे से होके आए हैं, एक्सप्रेसवे से, तो ऐसा लग रहा है हम गली में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे अपने पहाड़ों के लिए। ये है हमारा हल्द्वानी शहर। अभी हम खड़े हैं तिकोनिया चौक में। तो जस्ट यहाँ पे कुछ फल लेने के लिए हम लोग रुके हुए हैं और बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल हो गया 3-4 दिन से। और अब यहाँ पर से हम बढ़ेंगे अपने पहाड़ों की तरफ। मौसम यहाँ पे भी थोड़ा सा सुहावना सा हो रहा है, बादल आए हैं, लेकिन पहाड़ों की तरफ शायद बारिश हो रही है। यहाँ से ऊपर है हमारा पहाड़। चलिए कुछ फल ले लेते हैं, फिर चलेंगे यहाँ से अपने पहाड़ की। तो देखिए हम हल्द्वानी पहुँच चुके हैं। बारिश से यहाँ पे स्वागत हो रहा है, लेकिन इधर देखिए कितनी भयंकर बारिश हुई है। बाइक वाइक सब यहाँ पे देखिए डूबी पड़ी हैं इधर। मतलब अभी अभी ये बारिश हुई है। बाइक वाले भी यहाँ पे चलते चलते रुके होंगे। देखिए कितना सारा पानी बह रहा है। ये देखिए बादल जब काट रहा है यार। ये तो भयंकर बारिश हुई है, आगे कहीं तबाही ना मची हो गई। बाप रे, ये देखो सामने क्या हाल हो चुका है यहाँ पे। पानी पानी, बाप रे। ये अभी अभी सडनली बारिश हुई है, जिसके कारण बाप रे पानी देखिए यहाँ पे। फट गया कहीं। बाइक स्कूटी सारी जो है ना बड़ी मुश्किल से इसमें चल पा रही है। मतलब आधे आधे टायर डूब रहे हैं, इतना पानी यहाँ पे बह रहा है। क्योंकि ढलान में है ना, पहाड़ से है, ये नीचे की तरफ है, तो सारा पानी नीचे की तरफ फ्लो होके आ रहा है। देखो ये कहाँ से आ रहा है यार? ये समझ में नहीं आ रहा इतना पानी आ कहाँ से रहा है। ये बादल फट गया कहीं यहाँ पर। ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है कि बहुत तगड़ी बारिश हुई है, और ये सडनली बारिश हुई है। ये देखिए सारा पानी इधर रोड पे आया पड़ा है। ये तो बिल्कुल ओवरफ्लो कर दिया इसलिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सलड़ी में, और एक बार सभी सदस्यों से जानते हैं कि कैसा उनका अनुभव रहा पूरी यात्रा का। हमारे ससुर जी से जानते हैं सबसे पहले। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, राधे राधे। बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि हर किसी को साल भर में एक आध बार जरूर जाना चाहिए घूमने। पहाड़ों से निकलकर थोड़ा बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए। बहुत अच्छा अनुभव रहा। अब हमारे साथ में हैं हमारे लेटमो के ग्राम प्रधान संजू चाचू जी। संजू चाचू जी, आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा इन तीनों जगह का भ्रमण करके? मेरे सभी भजी को और जितने आप हो सभी भाइयों लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि देखिए मेरी तो काफ़ी कब से इच्छा हो रही थी कि मैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करूंगा कैसे। ये मेरा अचानक इन्होंने दर्जी ने बताया कि वहाँ चलना है, तो मैं भी अचानक तैयार हो गया। तो जैसे हम ये चौथे दिन हमने खाटू श्याम, मेहंदीपुर बालाजी, जयपुर के आप ही लोगों के उससे दर्शन करें तो बहुत अच्छा लगा। तो आगे को भी हमारे वजह से नहीं, ये तो करने कराने वाला हो और की इच्छा है बस। हाँ, इंसान तो केवल एक निमित्त है बस। सही बात है। वैसे जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, मतलब ये अनुभव बहुत अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे हैं कमलदा। कमलदा से जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। बहुत बढ़िया रहा। ये दूसरी बार था, पहली बार तो हम जयपुर गए थे, खाली एक मूर्ति हम वहाँ से लाए थे, मगर इस बार हमें अच्छा घूमने का मौका मिला वहाँ पे। और जैसे हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस बार कवर की है, और उसके साथ साथ में खाटू श्याम और श्री बालाजी ये सब दर्शन करके आए। बहुत ही आनंद रहा, बहुत बढ़िया रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हैं हमारे सभी मित्रों वीरू को चाचू। राधे राधे जी। राधे राधे। मैं सबसे पहले तो हमें जो हमारे ब्लॉगर हैं हमारे डंगवाल जी, इनको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और इनके चैनल को बहुत बहुत प्रमोट करने के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। राधा रानी की कृपा रहेगी तो कभी मिलियन व्यू में रहेंगे हमारे बहुत डंगवाल बहुत जी। धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा इस बार का, जो हमने ये पहाड़ों से निकल के जो भी बीच में बरसातें हो रही थी और जो भी हमारे वहाँ लैंडस्लाइड हो रही थी, फिर भी हमने एक यात्रा को लेके जाने की सोची, और ये हमारा सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया
ट्रिप रहा जयपुर का, जिसमें खाटू श्याम जी के दर्शन किए हमने, और जयपुर में जो भी हमारे राधा रानी के जो भी हैं वो हमने दर्शन किए, और मेहंदी बालाजी के दर्शन करते हम रिटर्न अपने होम टाउन के तौर पर आ चुके हैं, और अपनी सलेडी पे चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, पहाड़ों का आनंद ले रहे हैं। वाह, और हमारे भैया ने बहुत ज़बरदस्त चाय बना रखी है, इनको भी हम प्रमोट करते हैं, जब भी आप सलेडी आएँ यहाँ पर विजिट करें और इनकी अच्छे से अच्छी चाय की क्वालिटी ली जाए। पहाड़ों की रानी चाय जरूर। हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए यहाँ पे सलड़ी में अभी मौजूद, और यहाँ से नज़ारा देखिए पूरा नीचे शहर का, अमृतपुर साइड पूरे बादल ज़मीन में आए हुए हैं। अभी तक हम शहरों में थे, अब यहाँ पर पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें दिख रही थी। तो यहाँ पे ये टी स्टॉल है, तो कभी भी आप आते हैं मुक्तेश्वर की तरफ तो यहाँ पर रुक के चाय का आनंद ले सकते हैं। चलिए यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे अपने मुक्तेश्वर के लिए। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके वापस अपने घर पे, सभी लोगों को छोड़ करके फाइनली मैं भी पहुंच चुका अपने घर पे। और अभी करीब 7:30 बज रहे हैं। हम लोग सुबह निकले थे 4 बजे और 7:30 बजे जस्ट घर पे पहुंच पा रहे हैं। तो करीब 15.5 घंटे का कंटिन्यू ट्रैवल रहा, जिसमें एक आध घंटे हम लोग बीच में खाना वगैरह खाने के लिए एक आध जगह रुके, और बाकी कंटिन्यू ट्रैवल करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। हालांकि रास्ता और शॉर्ट डिस्टेंस का था, मतलब लेकिन बीच में कुछ जगह पे ऐसा सेक्शन था जो स्टार्टिंग में मेहंदीपुर पैलेस से जब चले थे तो रोड थोड़ा सा वहाँ पे बहुत ख़राब थी। उसके बाद फिर पहाड़ का रास्ता, क्योंकि बारिश, बहुत भयंकर बारिश हमें रास्ते में मिल गई, उस चक्कर में कई जगह स्लाइड वगैरह वो सब, तो उस चक्कर में हमारा थोड़ा डिले हो गया। अदरवाइज पूरी ओवरऑल हमारी यात्रा बहुत ही शानदार रही, बहुत ही भव्य। और सडनली हमारा प्रोग्राम बना और इतने सारे धाम, इतने सारे स्थानों में हम लोगों ने दर्शन कर लिया। बहुत ही दिव्य दर्शन है, भव्य दर्शन है, बहुत मतलब ये कह सकते हैं पूरी तरह से रिचार्ज, रिफ्रेश होकर के हम लोग वापस लौट चुके हैं अपने घर पे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।